क्या करे इनका। तो भाई बस यही हाथ जोड़ेगा आपसे निवेदन है, इसे वीडियो शेयर करियो ताकि सबके पास पहुंचे, सबके पास पहुंचे भाइयों। दामी जी देख ले, आगे सरकार देख लो, आगे ये कंडीशन चल रही है। पुष्कर सिंह धामी जी क्या कर रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा। रुड़की से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे प्रदेश की सियासत और कानून व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी है। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठरदेवा शेख गांव में 3 महीने पहले हुई गोकशी के मामले में अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है। ग्रामीणों ने अब सीधे तौर पर एक रसूखदार नेता का नाम उजागर किया। दरअसल ये पूरा मामला करीब 3 महीने पुराना है, जब लाठरदेवा शेख गांव की एक नाली में भारी मात्रा में गोवंश के अवशेष मिले थे। उस वक्त हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि कैसे संगठन के कार्यकर्ता खुद नाले के गंदे पानी में उतरकर बोरों में भरे अवशेषों को बाहर निकाल रहे थे। उस समय पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला तो दर्ज किया, लेकिन आरोपी गिरफ्त से बाहर रहे। अब इस मामले में गांव के लोगों ने चुप्पी तोड़ी है और हिम्मत दिखाकर कैमरे के सामने बड़े नामों का खुलासा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में हुई एक शादी समारोह में 10 से ज्यादा गायों की बेरहमी से हत्या की गई और उसका मीट पार्टी में इस्तेमाल किया गया। में सारे दल वाले पता नहीं कहाँ नहीं, इन बच्चों ने बताया मुझे, कहा भाई इधर ही भाई ये लगती ये इन बच्चों ने बताया मुझे आज, इसलिए मैं इनके साथ में आया। ये देखो भाई, ये गाँव यहाँ पे लाठरदेवा, ये रोड है यहाँ पर, ये रोड जा रहा, ये उत्तराखंड के हाल है। 30-40 कट्टे यहाँ पड़े गए के काट के गिर रखी है। अरे खाल पड़ी है यहाँ पे, देखो खाल की कैसे पड़ी। ये जो गौ रक्षक आपस में लड़ते रहा ना, इनमें कंपटीशन चलता रहा। अरे यार तुम बाद में कंपटीशन करिए, पहले यहाँ आके देखो। इन बच्चों ने बताया, मुझे देखा मैंने, इतने कट्टे पड़े हैं गायें काट के इनमें डाल रखी, इतनी बुरी हालत है। मैं प्रशासन से यहाँ से कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के, इस पर ध्यान दे जा, इसे संज्ञान में ले जा और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा कड़ी। जो लोग ये काम करते हैं, जो जिहादी ये काम करते हैं, उनके साथ में भी ऐसा ही होना चाहिए। बहन चौथ इन्हें काट के यहाँ से गिर रहे, ठीक है, यहीं पर चौकी है, थोड़ी दूरी, ज्यादा दूर नहीं है। प्रशासन सो रहा है, प्रशासन तुम दिखता होगा, यहाँ आती होगी प्रशासन, पुलिस वाले आते होंगे, यहाँ से गाड़ी निकलती होगी। ये लोग इतनी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस पूरी घटना के पीछे अनीस गौड़ का हाथ है, जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ग्रामीणों का दावा है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण अब तक इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। स्वराज ग्राम लाठरदेवा से अनीस गौड़ के यहाँ से शादी हुई थी, उसमें 12-13 गाय आई थी। यूपी का नंबर था टेम्पो का। जावेद हुई खड़ा था, हम उनसे, उन्होंने कहा, हमने देखा घूम फिर कर, जैसे हमने देखा तो वो बंद रही थी वहाँ, तो उन्होंने वो गाय काटनी चालू करने के बाद हम इकबालपुर चौकी पहुंचे। इकबालपुर चौकी पहुंच कर हमने एक पुलिस वाले को कहा, मगर जी से तो कुछ नहीं हो रहा, गाय कट रही हमारे गाँव में, माता कट रही। तो उन्होंने हमें धमकाया को घर भेज दीजिए। हमने फिर और पर शिकायत करी, हमारी किसी ने नहीं सुनी। कितने महीने भैया होगी जी नवंबर जी, और बता 25 नवंबर। नाले में चमड़ा था जी, इसका कचरा था, टेम्पो में भर रहा था, बल्कि 10-15 कट्टे थे जी। अच्छा, जो वहाँ खाड़े में फेंके गए जी यहाँ, और खाड़े में मौजूद पड़े, भाल भी पड़े होंगे, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं पड़ा ही होगा। वीडियो बना रही थी कुछ लोगों ने वीडियो बनाई जी उसकी। हमने सोचा भाई चलो ये थाने से नहीं कुछ होता, कि मुख्यमंत्री से बात कर लो, फिर मीडिया वाले बुलाए। यहाँ गाँव में नाले में कुछ जी जी लेकर अब आप लोगों को क्या कहना है कि इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया? देखो जी, इसमें जावेद था, ठीक है जी, और जी मुदन था, और ये दोनों ऐसे आदमी हैं जी, गांव की कोई भी कहीं भी कोई गलत काम होता हो तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है जी। इन्होंने चमड़ा भर कर गाय 10-12 गाय थी जो इन्होंने काटती हो, हमने काटते भी देखे ही हैं, ठीक है जी। और जी जिस उसमें टेम्पो में आया वो यूपी का नंबर था, वो रोज आता है जी, डेली का काम उसका, डेली आता है रोज, ठीक है जी। वो दरमुंद आता है, ऐसा आता है कि जैसे मतलब कोई सामान, जैसे कोई सामान उसमें आ रहा हो पैकिंग में, ऐसा सामान आता है, सारी गायें भर भर कर लाते हो उत्तर प्रदेश से ही। इनके कॉन्टेक्ट बहुत दूर तक हैं। जो इनकी शादी का प्रोग्राम था, सरकार का नियम है कि भाई गांव कसी ना करो, सरकार भाजपा की सरकार हो, उन्होंने पूरे चैलेंज कर रखा, लेकिन उस चैलेंज को भी इन्होंने खत्म कर दिया, ये उससे भी ऊपर जा रहे हो, ठीक है जी। हमने चौकी में गए थे, जब हमें पता चल गया कि भाई ये काट रहे, हमारा भाग को काट रही, हमारी दिल को भावना को बहुत ठेस पहुंची।
हमारा गांव में हमारा वजूद बहुत कम हो, ठीक है जी। हमारी 400 450 वोट हो, इनकी हो कम से कम 2500 वोट, तो इसलिए हम इनके दबाव में रहते हो, ठीक है जी। हम वीडियो जो यो बनवा रहे हो यो एक किसी के माध्यम से करवा रहे हैं इस काम को, जो हमारी भावना को समझ सको और हमारी भावना को सरकार से यही मांग करता है जी, इन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जो इस काम को कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हो, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। कौन लोग हैं इसके साथ? ये मुसलमान लोग हो जी, क्योंकि हिंदू लोग तो ऐसा खा नहीं सकते ना काम कर सकते, ये मुसलमान लोग हों। और भाजपा का नेता है अनीश गौड़, ठीक है जी, उसके संरक्षक में ये कम से हमारे गांव के 17-18 लड़के हों, जो हर काम में ये इसके ऐसे बना रखी इन्होंने अपनी एक पहुंच कि उन आदमी को पहले सबको अलग अलग जगह पर रखता है मिला को, ठीक है जी। और जी जो इन्होंने काटा था, जो उसका मटेरियल था, जो सामान था अंदर का, सिर और जी पैर जो थे वो सारे खाजा में गिरे इन लोगों ने, ठीक है जी। वहां कम से कम 15 दिन तक बदबू रही। जो घास काटने वाली महिला थी, हमारे यहाँ तो घास ही काटते हो क्योंकि मजदूर आदमी हो, तो औरतों को भी घास काटना दुर्लभ होएगा था बिल्कुल, ठीक है जी। और सब आदमी को इसके बारे में पता है। और ये जो शादी हुई थी, ठीक है जी, जो अनुज बजरंगी ने बताया कि ये हमारी आस्था पर गहरी चोट है। लाठरदेवा शेख में जिस तरह से गौकशी हुई उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर पुलिस ने जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा तो हिंदू सेना सड़कों पर उतरेगी। आप सभी पत्रकार बंधुओं को, हम अनुज कुमार बजरंगी है, हिंदू सेना उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष। अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि जो है लाठरदेवा में जो वहां पर एक जो है गंदा नाला है, उसमें जो है गौ माता के कुछ क्या बहुत जो है ज्यादा संख्याओं में वहां पर कुछ वो देखने को मिले अवशेष। लेकिन विडंबना की बात यह है, ये देवभूमि है। जो है देवभूमि में एक तरफ तो हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि आने वाली 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे अपने घरों से बाहर निकले 5000 तहसीलों में हम लोग जो है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हरिद्वार जैसे जिले में देखने को मिल रहा है कि एक दिन में 4-4 गायें, जो एक दिन में 4-4 जो है गाय माता को लोग बाग जो है दिन दाड़े काट रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है, हम लोगों को बहुत आहत हुई है। और हिंदू सेना संगठन उत्तराखंड में चल रहे सभी संगठनों से हाथ जोड़कर अपील करता है कि अब कहीं ना कहीं एक होने की बारी आ चुकी है। और जितने भी ये गौ तस्कर है, जितने भी ये जो है गौ तस्कर है, हम उन्हें भी आगाह करते हैं कि आज के बाद देवभूमि में कोई ऐसा काम ना हो। और ये जो लाठरदेवा में हमने देखा प्रकरण, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है और प्रशासन की सोची समझी गई साजिश है। झबरेड़ा से अभी आपने देखा कि एक वो थे पुलिस वाले, उन्हें भी सस्पेंड करा गया, उन्हें खनन के मामले में करा गया। लेकिन ये प्रकरण उसी दौरान का है जब वहां पर कुछ वहां के गांव के लोग बाग वहां पर पहुंचे तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें भगाने का काम करा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी सोची समझी साजिश है। और मैं उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि जितने भी ये गौ तस्कर है, जो ये अभी हाल ही में प्रकरण हुआ लाठरदेवा में, जो भी अपराधी हो उसकी जांच करे और जांच करने के बाद उनके ऊपर कड़े से कड़े जो भी है कार्रवाई करने का काम करे। अगर पुलिस प्रशासन नहीं कर सकती तो पुलिस प्रशासन अपना हाथ खींच ले, हिंदू संगठन अपने आप मैदान में उतरेगा और आंदोलन करेगा। मैं बिल्कुल मैं प्रशासन से यही अपील करता हूं, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, कोई भी हो, मैं प्रशासन से यही अपील करता हूं कि उसकी जल्द से जल्द जांच करी जाए। उस नेता को जो भी उस पर पद हो उससे पद छीन लिया जाए। और जो भी सरकार उस पर जो है गाय काटने के ऊपर, मेरे हिसाब से शायद जो 10 साल की सजा और भी कुछ इसमें प्रकरण है, वो सब उस पर लगाए जाए। मामले की गंभीरता और बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस महकमा भी अब हरकत में आ गया है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने साफ किया कि जांच अब नए सिरे से शुरू की गई है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि मामला पुराना जरूर है, लेकिन अब कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। हमने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और नए एंगल से जांच की जा रही है, साक्ष्य जुटाई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। थाना झबरेड़ा का ये मामला जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां कल कुछ लोग आके उन्होंने बताया कि साहब हमें कहीं पर कुछ गौवंश के कुछ अवशेष मिले हैं। मैटर बहुत पुराना है और जैसा थाने ने वहां पर जाकर के विजिट किया
तो हमने उसमें मुकदमा कर लिया है। बाकी कौन लोग हैं क्या हैं सुराग से पता से हमारी जारी है और जल्दी हम केस को वर्कआउट करेंगे। बताया जा रहा है कि शादी का मामला तो अब वही में जांच का विषय है, कब की शादी, कौन लोग उसमें हो सकते हैं, क्या है, इस पे हम पड़ताल कर रहे हैं। अरेस्टिंग अभी कोई नहीं। अब सवाल तो ये उठता है कि क्या पुलिस सत्ताधारी दल के नेता पर लगे इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्या उन बेगुनाह गोवंशों को न्याय मिलेगा जिनका मांस दावतों में परोसा गया?